हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी पे सीजीपीसी। इंद्रजीत सर आ गए हैं और एक छोटा सा चर्चा करने के लिए बजट सत्र के बारे में। उसके बाद ये भी करेंगे कि हम जो हमारा आगामी जो क्लास रहेगा सीजीपीसी सीजीएसआई के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, तो कैसा उसको हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम दो हैं, बाकी हमारा जो दोस्त है ना, इंद्रजीत, संजू और प्रवेश शर्मा, सब कंटिन्यू लगे हुए, अमित मिश्रा, तो बिल्कुल वो भी जुड़ेंगे। और जो है जिनको लगता है तो बिल्कुल सपोर्ट करिए। तो बेसिकली अगर बजट सत्र के बारे में बात करूँ तो हाल ही में 6 तारीख को, मतलब एक्चुअल में आज तो स्टार्ट हो ही गया बजट वाला कार्य। 6 तारीख से 24 तारीख तक कंटिन्यू चलेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल है, क्या नाम उनका, विश्वभूषण हरीश। हाँ हरिचंद जी, तो वो बजट का भाषण करने से उनका संबोधन से स्टार्ट होता है ना हर साल। तो बताइए उसके बारे में क्या है। सबसे पहले एक चीज बता दूं, बजट का उल्लेख संविधान में नहीं। इसको याद रखना, 112 नंबर का आर्टिकल है, बहुत बड़ा है ना। क्या नाम है, वार्षिक वित्तीय विवरण। मनमोहन शेट्टी, याद रखना, पहला बार स्वतंत्र भारत, ये सारी चीजें अब याद। आज समझते हैं कि बजट सत्र एक्चुअल में क्या क्या प्रावधान लेके आए, बताइए। तो बेसिकली जो सरकार है उनका अनुमान है ऐसा कि 1,15,000, तो 1,15,000 से 1,17,000 तक के बजट का अनुमान है, ऐसा आज बताया गया। मतलब न्यूज के हिसाब से, पर ये तो 6 मार्च के बाद ही पता चलेगा। और उसमें जो सरकार है मतलब ये एनालिसिस के हिसाब से ये पता चला है कि जो हमारा बजट है राज्य का, वो 22 सालों में लगभग 22 गुना बढ़ गया, लगभग 22 गुना। अभी अगर मान लो 1,15,000 के आसपास है ना, 1,15,000 करोड़ बजट, तो वो आज से 20 साल या 22 साल पहले वो 22 गुना कम था, तो 22 गुना बढ़ा। लगभग अजीत जोगी जब हमारे पहले मुख्यमंत्री हुए थे तो उनके समय में 3,500 करोड़ बजट का अनुमान था, जो कि बाद में अनुपूरक 5700 करोड़ हो गया। ये खैर ये डाटा याद नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन वो एक प्रकार से ये फैक्चुअल डाटा है जो इंक्रीमेंट करते जा रहा है वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज क्या है इंद्रजीत में, जहां तक मुझे लगता है कि इस साल के बजट में जो मेरे ख्याल से चुनावी बजट होना है, और दूसरा लास्ट बजट होना है भूपेश सरकार के कार्यकाल का। मे भी अगले साल जीते तो फिर से स्टार्ट करेंगे, तो 5वां है। तो इसमें ऐसे किस बातों का सम्मिश्रण करना चाहिए, मे भी या फिर करने वाले हैं। इस बार ऐसा है कि ये बहुत बड़ा उल्लेख होता है कि ये जो बजट है ई बजट मतलब जो सरकार, जो माननीय भूपेश बघेल वित्त मंत्री जी जो है वो उसमें पढ़ेंगे, टैबलेट में पढ़ेंगे। मतलब ई बजट है कि ये क्वेश्चन समझना है, ई बजट के रूप में पहला फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन सकता है, चांस है कि बने। और जिसको हर एक विधायक टैबलेट या फिर लैपटॉप से देखेंगे अपने ही सीट पे बैठकर शांति से। मतलब जितना बोल रहा हूँ, तो अभी जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जिसमें ई टैबलेट, ई बजट या ई साइकिलिंग, जितना भी ना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सब चीजों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप भी जो स्मार्ट बोर्ड पढ़ते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो सारी चीजें हैं। तो इसमें ये चीज का मेंशन है, ई बजट पहला। दूसरा क्या है, इसमें अगला क्या हो सकता है, जैसे कि अभी बोला गया है कि धान और गोधन न्याय योजना में वर्षा मतलब तो बहुत, मतलब उसमें पैसे बरसेंगे। मतलब आप देखना, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में 2022 में सर्वाधिक धान खरीदी में इस बार सबसे टॉप में 107 क्विंटल से ज्यादा है आसपास। मतलब 107 क्विंटल धान कितना बड़ा है, मतलब उत्पादकता में वृद्धि हुई। और एक चीज और आपको बताना चाहिए, क्या चीज है, जो भी समर्थन मूल्य दे रहे थे ना, वो समर्थन मूल्य 2500 का 2800 हो गया है। 2560, 2860, समझ रहे, 2800 मतलब 300 रुपया फिर बढ़ा गया। और ये 300 बढ़ने के नाम से, हाँ वही 200-250 से इसके नाम से लगभग 100 करोड़ की वृद्धि होगी। मतलब भाई पूरा बजट कृषि पर आधारित है, कृषि आधारित बजट कह सकते हैं। तो बच्चों का भविष्य क्या इस बजट में कैसे देखते हैं। कृषि आधारित बजट है बेसिकली, तो चुनावी बजट कह सकते हैं कृषि बजट, मतलब तो कृषि प्रधान देश बस। और कृषि बजट है तो मतलब अपना ज्यादा वोट कृषि टारगेट किया जा रहा है। और क्या क्या बातों का सम्मिश्रण इसके अलावा, अब जैसे कि गोधन, जैसे गौठान, ठीक है, उस गौठान में ग्रामीण गौठान औद्योगिक पार्क विकसित करने का जो योजना है उसको लागू करने का सोचा गया, संचालित करने का, जिसके तहत लगभग 600 करोड़ रुपया इस पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। बिल्कुल। और सभी जिलों में तो स्वामी आत्मानंद 430 स्कूल अंग्रेजी और हिंदी माध्यम खोले जाने का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। 430 होगा, 247 कुछ है अभी, 430 करेगा उसको। मतलब कुल मिला के कृषि आधारित बजट पर एक उम्मीद करते हैं राज्य सरकार से। मुझे लगता है कि करेंगे, आरक्षण का मसला क्लियर करेंगे, जो भी आरक्षण रखेंगे जो संवैधानिक है ना,
उस पर काम करेंगे और जो वैकेंसी आने वाली है वो भी बढ़ेंगी। तो जब आचार संहिता लगेगा उससे पहले सारी चीजें क्लियर हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, इस बीच में पढ़ना चाहिए कि छोड़ दे? देखो क्या है, अब मैं ऐसा बात करूं कि जो मान लो तैयारी कर रहे हैं बहुत काफी साल मतलब 2 साल भी पकड़ लेते हैं हम लोग, तो 2 से 2.5 सालों से जो तैयारी कर रहे हैं उनका एक दिमाग का मतलब एक आउटस्टैंडिंग अपना खुद का एक वॉल क्रिएट कर लेते हैं वो, कि 2 महीना बहुत टाइम, मतलब एग्जाम नहीं आएगा, 2 महीना ज्यादा नहीं, 60 दिन होते हैं भाई, 60 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, मतलब वो वैकेंसी आना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग 1 मार्च से आज बोल रहे हैं, ठीक है, और कल को होली आएगी, उसके बाद फिर मतलब 20-25 दिन जाने दो, वो ज्यादा दिन नहीं है, फिर वैकेंसी आना दिखेंगे आपको, ऐसा लगेगा कि दिख रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ इस टाइम पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आने में टाइम है, पर ऐसा नहीं है। वास्तविकता में ये है, जैसा आरक्षण का मसला क्लियर हुआ तुरंत वैकेंसी बढ़ा। हाँ, वो तुरंत बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी होगा। देखिए अब हम लोग की ये तो बजट वगैरह की बात रही है। अब हमारा जो यूट्यूब है वो एक्चुअली हम क्यों आए हैं, दूसरा रीजन ये तो फर्स्ट रीजन था, सेकंड रीजन ये है कि गणित का जो वीडियो है वो कंटिन्यू बेसिस में डल रहा है भाई, बिल्कुल समर्थन करिए, बिल्कुल आपके सपोर्ट की बिना संभव नहीं है। और मे भी हो सकता है कि कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग किस पे काम करेंगे। देखिए, मैं जैसे बोला था आपको कि बेसिक पढ़ाएंगे पहले और उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन, पूरा चैप्टर बेसिक खत्म होने के बाद लाएंगे, ये बोला था मैं आपको। तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा क्योंकि लोगों के मेरे को मैसेज आए थे, उन्होंने बोला कि सर हम एसआई का एग्जाम दिला रहे हैं और गणित थोड़ा बहुत तो जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, गणित को बोर लगता है लोगों को प्रैक्टिस करने में। तो वो बोला है कि हमको कम से कम मिनिमम तो कुछ नहीं, एक चैप्टर से 60 से 100 क्वेश्चन आप करा दीजिए अच्छे वाले। हाँ, ये ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल, ताकि भाई जो पढ़ लिए वो प्रैक्टिस भी करे, और ऐसा नहीं है जो नहीं जानते वो समझ नहीं आएगा भाई, वो भी कॉन्सेप्ट साथ रहेगा, मैं ये वो भी बनेगा। तो मैं ये सोचा हूँ कि 2-4 जो बेसिक एकदम हल्का फुल्का बेसिक मैं बता दूं, ठीक है, उसके बाद मैं क्वेश्चन के थ्रू हर एक बेस को क्लियर करूँ। बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन के आधार में उसके बेसिक को क्लियर करें, क्वेश्चन भी बनेगा और नए प्रश्न भी आएंगे, और मैं तरीका भी बताऊंगा लोगों को सॉल्व करने का। बस तो ये एक तरीका है। सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि छोड़ के ना दो। देखो, मैं आपको मिनिमम 60 और मैक्सिमम 100 क्वेश्चन बताऊंगा एक चैप्टर से, ठीक है। 100 क्वेश्चन कैसे, अब जैसे ज्योमेट्री में पहुंचा तो उसमें 200 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो 200 क्वेश्चन से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वो एक तरीका है। तो इससे होगा क्या, जो 60 क्वेश्चन आने वाले ना एसआई पे, मैं गारंटी देता हूँ आप 40 तो उसमें बना के ही आओगे। और जो 20 क्वेश्चन है ना, वो पिछले जो मैं 2000 क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा, उस 2000 क्वेश्चन के तजुर्बे से आप बना के आओगे 20 क्वेश्चन को कुल मिला के कंप्लीट कंप्लीट। और देखिए ये तो हमारी एक बात रही है, और हमारा हम दोनों का बेसिकली बाकी भाइयों का भी इनिशिएटिव रहेगा। सब लोग बोल रहे थे फ्री में हम लोग जितना उपलब्ध करा पाए शिक्षा बिल्कुल कराएंगे, पूरा जुड़ जाइए, सपोर्ट करिए। छत्तीसगढ़ लाऊंगा मैं, इंग्लिश में लाऊंगा, ये गणित लाएंगे, गणित जैसे कॉम्प्लिकेटेड है तो रीजनिंग, फिर मेंस का हर एक सिलेबस, जहां तक सीजी व्यापम सीजीपीएससी में जो जो सिलेबस होता है आज, चूंकि अभी हमारा मेन फोकस ऐसा ही था ना, उसके बाद सीजीपीएससी मेंस होगा, मे भी अगर ये जल्दी होता है तो हमारा फोकस सब में रहेगा। हो सकता है मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, एक साथ तो कवर कराना संभव नहीं है, एक एक करके हर एक सब्जेक्ट को पूरा करें। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। और ये जो गणित का मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो एसआई पर्पस तो होगा ही, और साथ में शिक्षक भर्ती वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा, मैं नीचे से उठा के ऊपर तक लेके जाऊंगा और हर एक क्वेश्चन में हर एक बेस क्लियर होगा। एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बनाएंगे, बस उसको सीखना और समझना बाकी है। रट लो, जो करना है कर डालो, पर उसको समझना बाकी है। इंटर जी जैसे तो 2020 में मेंस का पेपर दिलाया था, तो वहाँ भी गणित पढ़ना पड़ता है हमारा दूसरा पार्ट में, 50 नंबर के आसपास, मतलब 50 नंबर। तो वहाँ पर ना एक काम करना कि जो मेंस की स्टूडेंट है या होने वाले हैं, तो उनको ये भी बता देना कि लिखना कैसे है, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए, या फिर जो 10 नंबर के आते हैं, तो उसके साथ भी काम करेंगे। मतलब अल्टीमेट सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीएसई और शिक्षक भर्ती सबके लिए काम आएगा गणित, न सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए। यही है ना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और हम कोशिश करेंगे सब सब्जेक्ट की, इनका जैसे मैथ्स पूरा होता है दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे और बोर्ड में आएंगे। कोशिश करेंगे कि भविष्य में अगर आपका सपोर्ट है, कुछ अच्छा करें, आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और इस भी आपने इसको कंप्लीट कर दें। जितने भी हमारे जो प्रीलिम्स निकाले हुए ऐसे भैया ना, ऐसा ही जो बनने वाले हैं, वो मेहनत करें, क्योंकि अल्टीमेट पोस्ट आएगा, और जो नहीं निकाले उनके लिए क्या। अरे मान लीजिए पोस्ट अगर
कुछ नहीं है तो कम से कम एसआई तो है, उसकी तो तैयारी करो, उसका एग्जाम होगा ही होगा। अब मान लो ये सही जिसका कम ज्यादा रैंक आ गया तो ऐसा तो नहीं है तो सही होना आएगा ना, नहीं, 50 आएगा। पोस्ट आएंगे तो उसका 50 तैयारी पोस्ट करो। आएंगे, कम आएंगे तो कोई भाई तैयारी कंटिन्यू में चलना चाहिए ना। और गणित का मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब बहुत एकदम छाटे हुए क्वेश्चन लाऊंगा जिससे आपको 60 में 60 बनाने में सफलता प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं लाता प्रैक्टिस बैच यूट्यूब में, ठीक है। और मतलब बार आपको बार कोचिंग गणित में क्यों भी बोल नहीं रहा है कराया। पता है, क्योंकि देखो इसका गणित बहुत सही है। और दूसरा कारण है कि आप देख लो जैसे सीजी मेरा सीजी आपको मेरा गणित का वेटेज गणित का वेटेज है, वेटेज वो सिर्फ ना आपको बस एक क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कराएगा बल्कि वो आपको नंबर दिलाएगा। नंबर दिलाएगा। और ऐसा है कि इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा। और यूट्यूब के इतिहास में, ये इतिहास मतलब छत्तीसगढ़ में हाँ, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का कोई नहीं करा है यूट्यूब में। मतलब 60 से 100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर, 20 चैप्टर करूँ तो 2000 क्वेश्चन। इसके लिए की चाहिए बस सही सहयोग करो, बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखो बिना स्किप करे, अच्छा लगेगा। हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है पर सुधारेंगे। सुधारेंगे। एक बार आप हमारा सपोर्ट करें, हम पूरा 100% देंगे। और छत्तीसगढ़ में जो जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही, बार बार बोल रहे हैं, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। पता नहीं कब कैसे कौन पहुंचाएगा, आप ही पहुंचाएंगे अल्टीमेट, लेकिन उसके लिए हम लोग मेहनत करें, छोड़ेंगे नहीं अपना टारगेट। अगर कुछ विकट परिस्थिति आ जाती है उसको अलावा छोड़ दो, बाकी अगर हम सही रहे, सक्षम रहे, तो कुछ लायक रहे, बिल्कुल साथ में। बस इतना करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।